ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। यहाँ इस वीडियो में हमारा यह प्रयास है कि संपूर्ण श्री साईं सच्चरित एक ही वीडियो में संपूर्ण हो जाए तथा जो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी कारणवश साईं सच्चरित का पूर्ण पारायण नहीं कर पाते हैं, या चाहे वो अशिक्षा हो या उनकी व्यस्तता हो या अन्य कोई कारण, तो एक बात सदैव स्मरण रहना चाहिए, हमें साईं सच्चरित का पाठन स्वयं करना चाहिए। परंतु यदि मान लीजिए पठन करने में ज़रा भी असमर्थता है, चाहे व्यस्तता के कारण हो या अन्य कोई कारण हो, तो साईं सच्चरित का श्रवण करने मात्र से ही साईं सच्चरित संपूर्णता प्राप्त होती है और आपका पारायण संपूर्ण माना जाता है। इस भावना के साथ हम श्री साईं सच्चरित का पारायण शुरुआत करते हैं और मैं श्री साईं गुरु जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, जो भी व्यक्ति इस पारायण को करे तथा श्रवण करें, उनकी कामना पूर्ण करें। साथ ही साथ सर्वलोका सुखिनो भवन्तु की इस भावना के साथ मैं साईं सच्चरित के अध्याय 1 का पारायण शुरू करती हूँ। चलिए, अध्याय 1 में आप सभी को बता दूँ, वंदना गेहूँ पीसने वाला एक अद्भुत संत, गेहूँ पीसने की कथा एवं उसके तात्पर्य का वर्णन किया गया है। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाड़ पंत श्री साईं सच्चरित का आरंभ में वंदना करते हुए कहते हैं कि प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं, और कहते हैं श्री साईं ही गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, जो क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, कहते हैं कि श्री साईं वे अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। तत्पश्चात अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम ने समुद्र से निकाल कर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भरद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेद व्यास, सनक सनंदन, सनत कुमार, शुक शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वंशपायन, नवयोगींद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को उनके बचपन में ही जो गत हो गई थी। फिर चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं, जो ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्मा की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। सर्वश्री पराशर, व्यास, सांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा आरंभ करते हैं। पहली कथा है गेहूँ पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुँह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ में पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ देर गेहूँ पीस कर डालना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है, उनके पास तो कोई भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा ने चक्की पीसने का समाचार सारे के सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उसमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर उनकी लीलाओं का गायन करते हुए गेहूँ पीसना प्रारंभ किया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है, ना ही कोई बाल बच्चे, कोई उनका देख रेख करने वाला भी नहीं है। वे स्वयं
भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है वह आटा हम सबको वितरण कर दे। इन्हीं विचारों में मग्न रहते गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्यत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तक्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजा का जोरों से प्रकोप है। उसके निवारणार्थ बाबा का यह उपचार है कि अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन हैजा थी जो पीस कर नष्ट कर दी गई। इस घटना के पश्चात सचमुच विसूचिका की संक्रात्मकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का परवार ना रहा, मेरे कौतूहल को जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे हैजा रोग का भौतिक तथा मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजे का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा ने यह उपचार किया। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन हैजा थी जो पीस कर नष्ट कर दी गई। इस घटना के पश्चात सचमुच ही हैजा की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारवार ना रहा, मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य से प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस लीला मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला का चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने की मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे। इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों में ऊपर का पाट भक्ति तथा नीचे का पाट कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे वे पकड़कर पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्ति, आसक्ति, घृणा और अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान का आत्मिक अनुभव संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे, मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भावसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। इस प्रकार साई सच्चरित्र का अध्याय 1 संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ नर्पण अर्पणमस्तु शुभम भवतु। हे साईं गुरु जी, कृपा करें। यह आपसे तहे दिल से प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति साई सच्चरित्र का पारायण करें या श्रवण करें उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अध्याय 2 के ऊपर आते हैं। अध्याय 2 है और उसमें ग्रंथ लेखन का ध्येय, कार्य आरंभ में असमर्थता और साहस, गर्मागर्म बहस, अर्थपूर्ण उपाधि, हेमाडपंत की गुरु की आवश्यकता के विषय में हेमाडपंत जी ने वर्णन किया है। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र में उन प्राणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य के आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों पर इस अध्याय का विवेचन करते हुए लिखते हैं। ग्रंथ है लेखन का हेतु। किस प्रकार हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फिकवा कर रोका तथा उसका उन्मूलन किया।
बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैं और भी लीलाएं सुनी और जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ। यही आनंद का स्रोत काव्य के रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध हो तथा उनके पाप भी समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं जी की जीवनी ना तो उलझनपूर्ण है ना संकीर्ण है, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। कार्य आरंभ करने में असमर्थता और साहस। श्री हेमाडपंत को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ और ना ही उसकी प्रकृति से। तब फिर मैं मुझ सरीका मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सभ्यता अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और ऐसा ना हो कि 4 लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास ने भी कहा है, साधु चरित शुभ सरिस कपासु नीरस विसत गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र ही है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त निमित्त मात्र है। कहिए कि कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र है। उदाहरणार्थ शक संवत 1700 में कवि महिपति को संत चरित्र लिखने की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अंतःकरण प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शक संवत 1800 में श्री दासगणु जी की सेवा भी स्वीकार हुई। महिपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत। और दासगणु ने केवल 2, भक्त लीलामृत और संत कथामृत। इसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 57वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है। इसका उद्धरण श्री साईं बाबा साई लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईं नाथ भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की। श्री दासगणु महाराज ने भी साईं बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की। एक और भक्त अमिदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया। साई प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिण भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई। अब यह प्रश्न उठता है कि जब साईनाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है तो फिर एक ग्रंथ साई सचरित रचने की आवश्यकता कहाँ पैदा होती है। उसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के सदृश आगाध विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाए तो प्रेम एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों को सहज ही प्राप्ति हो जाएगी, जिनसे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी उनके दृष्टांत उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इससे शांति और सुख प्राप्त होगा, लोक परलोक में श्रेयस प्राप्त होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का जो वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षापद है, ध्यानपूर्वक श्रवण मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्मा से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर मैंने ही चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना केवल यही है जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने और सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अतः मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है।
बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था, अतः मैंने श्री माधवराव राव उपनाम सामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य निमित्त श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की, ये अन्ना साहेब आपके जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक है, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो फ़कीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा अनुमति से ही ये लिख सकेंगे। आपके श्री चरण पुण्य प्रताप इस कार्य को सफल बना देंगे। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा। कहने लगे, इन्हें जीवन और दृष्टांतों को एकत्रित और लिपिबद्ध करने दो, मैं ही इनकी सहायता करूँगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा को पूर्ण करूँगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आ जाना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहंकार पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेस मात्र भी नहीं मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत हो, सरलता पूर्वक आत्मा अनुभूति और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत प्रतिपादन, दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय पर पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। अर्थपूर्ण है उपाधि हेमाड़पंथ। वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण हो आया कि मैंने पाठकों को वचन दिया था कि हेमाड़पंथ उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई इसका वर्णन करूंगा। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चंदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाला में एक रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव अधिभौतिक आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए। ज्वर किसी भी काम से प्रकार से कम नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उनके सिराहने बिठलाया, परंतु परिणाम पूर्णतः ही हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं, तब फिर शिरडी से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना होता है वह होकर ही रहता है। वह इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहेब चंदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुँचे और बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय लोकल बांद्रा आ पहुँची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुँचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित और सुखदायी प्रतीत हुआ। इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया। सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे गंतव्य पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझे कहा, मनमाड की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरीबंदर से होकर जाओ। यदि यह साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं एक कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंका से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन हेतु बड़ा लालायित था। उसी समय भक्त प्रवर्षी तात्या साहेब नूलकर मस्जिद से लौटते ही थे। उन्होंने बतलाया, इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लें, तत्पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़ कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारवार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर प्रफुल्लित सा हो गया। क्षुधा तृषा सुधी जाती रही। जिस क्षण उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव ही ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी भूल ना सकूँगा।
मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसे ही मेरे अनुभव में आया, साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही मंद पड़ने लगता है और शनय शनय अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक सुख संस्कार एकत्रित होते हैं। ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। पाठकों में मैं आपसे शपथपूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भर कर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व साईं में दिखाई पकड़ेगा। गर्मा गर्म बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना है तथा जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निद्रा और आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया। बाला साहेब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है ना, मेरे मन कछु और है, विधाता के कछु और। फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहब, यह निर्विद्यता छोड़ दो। यह अहंकार तुम्हारी कोई सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों में खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया। सदैव की भांति कोई निष्कर्ष ना निकल सका, इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई। मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि अहंकार ना हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित करते हुए प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात करके बोले कि इन हेमाड़ पंत ने क्या कहा। यह शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाड़ पंथ के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द तो हेमाद्री पंथ का अपभ्रंश है। हेमाद्री पंथ देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर चिंतामणि थे, अर्थात जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों की रचयिता की थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था। वही खाते की पद्धति को जन्म दिया था और कहा मैं इसके विरुद्ध एक अज्ञानी और मूर्ख मंदमती हूँ। अतः मेरी समझ में ना आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निराभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं, तथा कहीं यह मेरे वाक चातुर्य के उपलक्ष्य में प्रशंसा तो नहीं। भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमाड़ पंथ की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है, कालांतर में दाभोलकर ने ही श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्ण तरीके से किया। हिसाब किताब आदि रखने की उत्तम प्रकार से व्यवस्था, साथ ही साथ महाकाव्य साईं सचरित की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति एवं आत्मनिवेदन आदि का समावेश किया। गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए हैं, इस पर हेमाड़ पंथ द्वारा लिखित कोई भी लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाड़ पंत और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाए? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न था, मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा, अनेक पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहेब ने कहा, यदि पद प्रदर्शक साथ हो तो? बाबा ने कहा, तब कोई कष्ट ना होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, भेड़िए और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्देश स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर
यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि आप कभी इस विषय पर विवाद नहीं करेंगे। स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा? प्रत्युत इसके विपरीत यथार्थ परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। इन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा है कि राम कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मा और भूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी की शरण में जाना पड़ा था। उस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य 2 ही गुण सहायक थे। इस प्रकार श्री साई सचेत का अध्याय 2 संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। और मैं श्री साईनाथ से यह प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, जो भी इस साई सचेत पारायण का श्रवण करे या कथन करे, पाठन करे, उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें एवं उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम साई राम, जय साई राम। अब हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय 3। अध्याय 3। इस अध्याय में श्री साईं बाबा की स्वीकृति, आज्ञा और प्रतिज्ञा और भक्तों को कार्य समर्पण, बाबा की लीलाएं, ज्योति स्तंभ स्वरूप, मातृ प्रेम, रोहिला की कथा एवं उनके मधुर उपदेश का वर्णन किया गया है। श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना। जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है कि श्री साईं सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि साईं सच्चरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो, निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का कर्तव्य का पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा भक्त व भक्तिपूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी। जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हिमाड़ पंत को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया था कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा उनके साथ हैं। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा ही वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है तो भक्तिपूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है तो मैं उसको मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों को मैं सांसारिक वासनाएं और ज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य घन से भिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साई साई के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों को प्रेरणा। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर बनाने, मठ बनाने, किसी को नदी तीर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन और किसी को भगवत कीर्तन करने की भिन्न भिन्न कार्य की प्रेरणा देते थे, परंतु उन्होंने मुझे साईं सच्चित लिखने की प्रेरणा दी। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न हो के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा योग्य था, अतः मुझे इस दुष्कार कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए था। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने का सामर्थ्य किसे है? उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहम नष्ट किया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हें है, मुझे नहीं। जन्मतः ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन था, अतः साई सचेत लिखने में सर्वथा योग्य था। परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मुख भी वाचाल हो जाता है और पंखु भी गिरवर चढ़ जाता है। अतः अपनी इच्छानुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वे ही जाने। हारमोनियम बंसु को यह आभास कहाँ होता है कि ध्वनि कैसे प्रवाहित हो रही है, इसका ज्ञान तो वादक को ही है। चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति, ज्वार भाटे का रहस्य मणि उदती नहीं वरन शशि कलाओं के घटने बढ़ने में ही निहित है। बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक
चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाए, जहाज को कोई हानि न पहुँचे। इस भवसागर में श्री साईं सच्चरित्र ठीक उपयुक्त भांति उपयोगी है। वह अमृत से भी अति मधुर सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है। जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुसंकाएं लोप हो जाती है। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप में नष्ट होंगे। अतः यह मोक्ष की प्राप्ति भी सरल साधन है। सतयुग में शम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन, कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों को साध्य भी है। अन्य साधन जैसे कि योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण में कठिन है, परंतु चरित्र हरि कीर्तन का श्रवण तो अत्यंत सुलभ है। केवल उन पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। कथा, श्रवण, कीर्तन इंद्रियों की स्वाभाविक से आसक्ति नष्ट हो जाती है। भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसी फल को प्रदान करने हेतु उन्होंने साईं सच्चरित्र की रचना कराई। भक्तगण अब सफलतापूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर भगवत और गुरु भक्ति के अधिकारी बने, निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। साईं सच्चरित्र की सफलतापूर्वक संपूर्ण होना यह साईं की महिमा ही समझे। हमें तो केवल एक निमित्त ही मात्र बनाया गया है। मातृ प्रेम, गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित ही है। उसके स्तन सदैव दुग्ध से परिपूर्ण होते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर जाता है तो दुग्ध की धारा स्वतः बहने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता से पहले ही ध्यान रखती है, ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को तो इसका कोई भान ही नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार आदि को देखकर माता के हर्ष का परवार ही नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण, निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरण में निम्न प्रकार है कि 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिवस में मैं भी अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया था। वहाँ अन्ना चिंतन ने स्वतः ही मेरे लिए बाबा से प्रार्थना की कि इनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं, कुटुंब में वृद्धि हो रही है। कृपया कोई और नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुखपूर्वक रहें। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्टजनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार का आचरण करेंगे तो नित्य आनंद के अधिकारी हो जाएंगे। रोहिला की कथा। यह कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर प्रेम की समान सूचक है। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। वह ऊंचा, पूरा सुदृढ़ एवं सुगठित शरीर का था। बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों प्रहर अपनी उच्च कर्कश आवाज में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता, अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के पश्चात जब रात्रि में लौटते थे तो रोहिला की कर्कश पुकारें उनका स्वागत किया करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता था, जिससे वे अधिक कष्ट और सुविधा अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वे मौन रहे, परंतु जब कष्ट आसानी हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मनाकर इस बात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने लोगों की प्रार्थना पर ध्यान न दिया और इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथ लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ध्यान दें, रोहिला की ओर नहीं। रोहिला की पत्नी बहुत बुरे स्वभाव की है और रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित रहने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति में और सुख में है। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी। बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था और अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश्वराराधना को अत्यधिक महत्व देते थे। अतः रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। बाबा के मधुर अमृतोपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु सदैव यह स्मरण रखो कि जो भी तुम कुछ करते हो यह सब मुझे ज्ञात है।
मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरी ही उदर में समस्त जड़ चेतन और प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता और संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है और समस्त जंतु, चींटियाँ, दृश्यमान, परिवर्तनमान, स्थायी विश्व रूप मेरे ही हैं। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब अपने भविष्य में गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा ना करूँगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बार बार चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा कि क्या सचमुच ऐसा घटित होगा। भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है, बाबा के वचन सत्य निकले। अल्पकाल में के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, मित्रा, मन की चंचलता, इंद्रिय शक्ति दूर कर एक चित्त होकर अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दें और स्वाभाविक प्रेम में निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ भ्रमित ना हो। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय करना चाहिए, वह है साई लीला का श्रवण। इससे उनका अज्ञान नष्ट होगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। और जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए कोई भी लोभी पुरुष अपने घड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं को अपने हृदय में धारण करो। अगले अध्याय में श्री साईं बाबा के शिरडी आगमन का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण मस्तु। शुभम भवतु। हे गुरुदेव, इस प्रकार जो है हमारा अध्याय 3 संपूर्ण होता है। मैं श्री साईं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यक्ति साईं सचरित का अध्ययन करे, पठन करे, श्रवण करे, हे गुरुदेव इनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपनी कृपा कर भव सागर से पार लगाएं। अब अध्याय 4 में श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गौली बुआ का अनुभव, श्री विट्ठल का प्रकट होना, क्षीर सागर का कथा, दासगणों का प्रयाग स्नान, इस विषय में वर्णन किया गया है। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन और 3 वाड़े, इन विषय में वर्णन किया गया है अध्याय 4 में। चलिए उसका श्रवण करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। यहाँ हम अध्याय 4 साईं सचरित को पढ़ेंगे, जिसमें कि श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गौली बुआ का अनुभव, श्री विट्ठल का प्रकट होना, क्षीर सागर की कथा, दासगणों का प्रयाग स्नान, श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन एवं 3 वाड़े का वर्णन है। संतों का कार्य। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म में हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधुजनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं और जब धर्म के आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगता है, तब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थ और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं। जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्या आदि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म करना छोड़ देते हैं, जब जनसाधारण ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधः पतन की ओर अग्रसरित होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म संस्थापन करते हैं। वे समुद्र के
ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं, सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेकों संत जैसे निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव गोरा, गुणाई एकनाथ, तुकाराम नरहरि नरसिंह भाई, सज्जन कसाई, सावंता माली और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दृढ़ दर्शन कराने हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीर्थ शिरडी अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीमगांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान जैसे गाड़गापुर, नरसिंहवाड़ी और दुम्बर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी मंगलवेढ़ा को पंढरपुर के जो समीप है, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार श्री नरहरि सरस्वती ने वाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन किया। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भावसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर और कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप ऐहिक पदार्थों से उन्हें अरुचि थी। सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्ज्वल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब दोनों के लिए एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, लोगों से मिलजुल कर रहते और नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते, गजल कव्वालियाँ सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग न होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। उनके आश्रम में कोई निश्चय कर सकता था, उनकी कार्यप्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहार और व्यापार का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वे प्रतिदिन अनेक किंवदंतियाँ कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठा करते थे। प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल लेंडी और चावड़ी की वायु सेवन करने जाते थे। आत्म स्थित रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुँचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आनंदी, एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वहीं गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़, पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरणाम्बुजों का चुंबन तथा उनके चरण रज मस्तिष्क धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी का एक दूसरा पंढरपुर अर्थात जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बनारस, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण, महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनके वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग स्नान के समान था। चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो जाती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश्य थी।
प्रसाद तथा अधिग्रहण करने से चित्त की शुद्धि हो जाती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे परब्रह्म थे। वे छंदों से परे रहते और कभी निराश व हताश नहीं होते थे। वे सदा आत्मस्थित चैतन्य घन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो वे शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्यक्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहुं ओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्यों, चाहे वे शुद्ध हो और अशुद्ध हृदय के हों, कि चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसा कि पंढरपुर में विट्ठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसलिए एक भक्त ने यही अनुभव पाया है। गौली बुआ लगभग 95 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त जिनका नाम गौली बुआ था, पंडरी के एक वारकरी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास आषाढ़ से कार्तिक तक गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते थे। एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष बारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते कि ये तो श्री पंढरीनाथ श्री विट्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ दीन दयालु और दीनों के नाथ हैं। गौली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंडरी की यात्रा की, प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा सच में ही पंढरीनाथ हैं। विट्ठल का स्वयं प्रकट होना। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह माहिर पुकारते थे और भक्तों से कीर्तन का सप्ताह करवाते थे और नाम सप्ताह भी कहते थे। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा, विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में तीव्र श्रद्धा एवं उत्कंठा भी होना चाहिए। ठाकुरनाथ की टंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारिका यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना? क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी सी भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातः काल की घटना थी। दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25 से 30 चित्र लेकर वहाँ बेचने आया। यह चित्र ठीक वैसे ही थे जैसा काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुआ। उन्होंने एक चित्र सहित खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। थाड़ा के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बीवी देव अपने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है और दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारिका है। द्वारिका की एक और व्याख्या सुनने में आई है कि जो के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष का स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण से उद्धृत की गई, वह इस प्रकार है। चतुर्वर्णामपि वर्गाणाम यत्र द्वाराणि सर्वतः अतो द्वारावतीत्युक्ता विदधस्तद्वादिभिः। जो स्थान
चारों वर्णों के लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए सुलभ हो। दार्शनिक लोग उसे द्वारिका नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए ही नहीं अपितु दलित, अस्पृश्य, भागोजी, सिंधे जैसे कोढ़ी आदि सब लोगों के लिए भी खुली थी। अतः शिरडी को द्वारिका कहना ही सर्वथा उचित है। भगवंतराव क्षीरसागर की कथा। श्री विट्ठल पूजन में बाबा को कितनी रुचि थी, यह भगवंतराव क्षीरसागर की कथा से स्पष्ट है। भगवंतराव के पिता विठोबा के परम भक्त थे, जो प्रतिवर्ष पंढरपुरी वारी देखकर जाते थे। उनके घर में विठोबा की एक मूर्ति थी, जिसकी वे नित्य प्रति पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवंतराव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि का समस्त कर्म छोड़ दिया। जब भगवंतराव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया तथा मुझे और विठोबा को भूखों मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं हठपूर्वक पूजा में इन्हें लगा दूंगा। दासगणों का प्रयाग स्नान। गंगा जमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि यहाँ स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व में सहस्त्रों भक्तगण वहाँ जाते और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी वहाँ जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की आवश्यकता क्या है? अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य, महान आश्चर्य। जैसे ही दासगणों बाबा के चरणों पर नत हुए, बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतः स्फूर्ति हुई। उनके मुख से श्री साईं बाबा की स्रोतस्विनी स्वतः प्रवाहित होने लगी। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान के विषय में किसी को कोई ज्ञान नहीं। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से इस विषय पर पूछताछ की गई, परंतु कोई भी संतोषप्रद उत्तर सूत्र हाथ ना लगा। यथार्थ में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास जी का जन्म के विषय में सर्वथा अनभिज्ञ है, और नामदेव और कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भागीरथी नदी के तीर पर गोनई को और कबीर भागीरथी नदी के तीर पर तमाल को मिले थे, और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की माँ ने उनका इस प्रकार वर्णन किया। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला, अति रूपवान बालक सर्वोत्तम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। उन्हें इतनी अल्पायु में किस प्रकार इतनी कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वे किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत रूप में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि इस युवक का कहाँ से आगमन हुआ है। उनकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी कि एकमात्र देखने मात्र से लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते और किसी के द्वार पर ना जाते थे। यद्यपि वे देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान
खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया कि हे देव, कृपया बतलाइए कि ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है, इनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने कुदाली मंगवाई और निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत दिया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहाँ एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक गुफा का द्वार दिखा जहाँ 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजे का मार्ग एक गुफा में जाता था जहाँ गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मलाए आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहते हैं, इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह बात कहकर टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, अतएव यह मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ तथा औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। महलसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते हैं। 3 वाड़े। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली और इस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यह वाड़ा एकमात्र विश्राम स्थान था, जहाँ सदैव भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के चारों ओर चबूतरा बांधा गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर छोटा सा मंदिर था, जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को वहाँ धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ चलाते हैं, वे ईश कृपा से सदैव सुखी होंगे। यह वाड़ा बहुत पुराना है तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो कि संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे, तब वहाँ उन्हें किसी दुर्घटना से पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक प्रकार के उपचार किए, परंतु पैर अच्छा न हो सका। नाना साहेब चंदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया, इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन प्राप्त किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण उन्होंने अपने तथा भक्तों के हेतु एक वाड़े का निर्माण कराया। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं घटित हुई। पहली घटना, श्री दादा साहेब खापर्टे को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई। दूसरी घटना, चावड़ी में रात्रि आरती प्रारंभ हुई। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी के शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन किया गया। इसके बाद एक वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त निधि सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांति पा रहा है और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते थे, उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3-3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठेवाड़ा पूर्व काल में बहुत उपयोगी था। बगीचे की कथा, वामन तात्या की सहायता से स्वयं बगीचे की देखभाल, शिरडी से साईं बाबा की अस्थायी अनुपस्थिति तथा चांद पाटिल की बारात में पुनः शिरडी लौटना, देवीदास, जानकीदास, गंगागीर की संगति, मोहद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मस्जिद में निवास, श्री डेंगले व अन्य भक्तों पर प्रेम तथा अन्य घटनाओं का अगले अध्याय में वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह अध्याय संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। हम सभी साईनाथ से यह प्रार्थना करते हैं कि जो भी व्यक्ति साईं सच्चरित का पारायण करे, श्रवण करे, पठन करे, मनन करे, हे साईं कृपा करें और
उनको उनकी मनोकामना की पूर्ति दे, उन्हें भक्ति का संचार करें और अपनी कृपा दें। अब हम अध्याय 5 में जाते हैं। अध्याय 5 में चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन और अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नृत्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिद्दीन के साथ कुश्ती, मोहिद्दीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतरण और मिथ्या गुरु जौहर अली का वर्णन किया गया है। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया कि मैं अब श्री साईं बाबा के शिरडी से अर्थन ध्यान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ उसका वर्णन करूँगा। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिलंगा औरंगाबाद अर्थात निजाम स्टेट के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उनकी खोज में बहुत परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता ठिकाना ना चल पड़ा। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने आम वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके वृक्ष पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुँचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई, यह उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहाँ चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं वरन उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर आए तब वह चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि पर घुसेड़कर ऊपर निकाला तो उसके साथ ही प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया तो ही वहाँ से पानी निकलने लगा। उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध एक फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दे दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर अपने घर चला गया। वहाँ कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी, इसलिए पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट आई, परंतु वह शिरडी में ही फकीर रुक गया और जीवन पर्यंत यही रहा। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महलसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई। बारात के सब लोग एक एक कर नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महलसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी शाही शब्द से ही संबोधन किया, आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहाँ रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी कभी हनुमान मंदिर में, कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करते थे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे। पूर्वतांबे के श्री गंगागिर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी धोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ।
वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशालिनी है। यहाँ एक अमूल्य हीरा है जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो। वे कोई सामान्य पुरुष नहीं, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी है तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह प्रयत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ येवला मठ, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यद्यपि बाह्य दृष्टि से साधारण व्यक्ति प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे येवला लौट गए। और यह उस समय की बात थी जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा की उम्र बहुत छोटी थी। बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री साईं बाबा ने अपने केश कभी नहीं कटाए। वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे रहता जाते तो वहाँ से गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते, स्वयं सींचते। वामन तात्या नाम के भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। उन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधे में पानी डाला करते थे, स्वयं ही कुएं से पानी खींचते। संध्या समय घड़ों को वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रखते वैसे ही फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहाँ फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहाँ सहस्त्रों भक्त आते रहते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त, जिनका नाम भाई कृष्ण जी अलीबाग पर था, उनके चित्र का नित्य पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट अर्थात सोलापुर जिला में जो स्थित है, वहां जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया। परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी में ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। संवत 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित की थी। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त किया गया और प्रबंध का कार्य भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। ठाणे के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री वी देव, जो श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमालकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्व वर्णन श्री साईं बाबा भाग 11, साई लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ, जो निम्नलिखित है। बम्बई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर, उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अलीबाग पर भी उनके साथ थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जीके दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय लोगों को विचार आया कि साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाए। जब पादुकाओं का निर्माण का विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को सर्वविदित हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबको मान्य हुआ और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत कुछ सुधार किए, कमल फूल आदि खींच दिए। नीचे के एक श्लोक भी रचा जो नीम वृक्ष के महात्मा व बाबा की योग शक्ति का घोतक था, जो इस प्रकार है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात्
सुधा स्राविणम तिक्तमप्य प्रियम तम तरु कल्पवृक्षादिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। अर्थात भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु और अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता है। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्पवृक्ष भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ, कार्य रूप में भी परिणित हुआ। पादुकाएं बम्बई में तैयार की गई, कंपाउंडर हाथों शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा के अनुसार स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातः 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा मंदिर से समारोह और धूमधाम के साथ द्वारिका माई लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बम्बई के एक पारसी भक्त पास्ता शेठ ने 25 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपये पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिया। स्थापना में कुल 100 रुपये व्यय किए, जिसमें 75 रुपये चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपये मासिक भेजते थे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ भेजी। स्टेशन से छड़े धोने और छप्पर बनाने का खर्च 7 से 8 रुपये था। सगुण मेरू नायक ने दिए। आजकल जरबाड़ी अर्थात नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते हैं तथा संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो? वहाँ के महाराज तो यही अर्थात मैं स्वयं हैं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री पी.वी. देव ने अंत में ऐसा लिखा कि इन सब बातों का विवरण हेमाडपंत को विदित नहीं था, अन्यथा श्री साईं सच्चित में लिखना कभी नहीं भूलते। मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम था मोहिद्दीन तंबोली। बाबा उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप बाबा और उसमें कुश्ती हुई। बाबा हार गए और इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन और शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फट्टे पुराने चिथड़े पहनकर अब वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक बार जब वह कुश्ती लड़ रहा था, तब उसी प्रकार उसको त्याग की भावना जागृत हुई और इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई थी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। पूर्ण तांबे के समीप एक मठ स्थापित करने लगे। शिष्यों सहित वहाँ रहने लगे। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते न वार्तालाप करते। जब कोई उनसे कोई प्रश्न पूछता तो केवल उतना ही उत्तर देते। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते। कभी कभी गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल के वृक्ष की छाया में बैठा करते थे। संध्या को अपने इच्छानुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाते थे। बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिनका नाम नाना साहेब था, के द्वितीय विवाह करने पर भी उनको कोई संतान ना थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात बाबा की कृपा से नाना साहेब के यहाँ एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया। उनकी कीर्ति भी दूर दूर फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब चंदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में
जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन किया करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलन, तंबाकू, एक टर्मरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जूड़ा हो। हफ्तों तक इन्हें वह स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वे कौपीन धारण करते, सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख होकर धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम, इच्छा, समस्त विषय की आसक्ति कि उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर ही लंबी जगह थी। यही सब भक्त उनका दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार किया गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विह्वल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीप मालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक उसी प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए। उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा ना दे। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुँचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद लौट आए। सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बहुत थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया। तेल मिश्रित जल वे पी गए। उन्होंने उसे पुनः टीन पात पर उगल दिया। वहीं तेलिया पानी दियों पर डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपक को पूर्ववत रात्रि भर चलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपयुक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था। कुरात की आयतें एवं कंठस्थ थी। उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे। उसका यथायोग्य आदर करने लगे। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप जौहर अली रहता छोड़ शिरडी आया। बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से यहाँ पर भी लोगों का मन जीत लिया। वह बाबा को अपना शिष्य बताने लगा पर बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की। उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः रायता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्णतः परिचित था। इतने पर भी बाबा कभी उनका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपने कर्तव्य निभाते रहे। उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री साईं बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर रहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई। उन्होंने आगमन हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था कि इतने में फकीर आ पहुँचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहाँ से ले जाने का कुप्रयत्न करते देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया। अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी निवास करें और इसलिए वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल की बारात के साथ
जब बाबा शिरडी आए थे उसने 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10-11 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति और अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे कि तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ। शिरडी छोड़ बैजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था, श्री साईं बाबा उनके शिष्य, अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु के समान आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया और अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन करा, किस तरह आत्मानुभव की ओर उसे अग्रसित होना चाहिए। ऊपर वर्णित तथा महलसापति के कथनानुसार कथा है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्यौहार, मस्जिद के पूर्व हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। इस प्रकार यह अध्याय संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। मैं श्री साईनाथ से यह प्रार्थना करती हूँ कि हे साईं गुरु जी, कृपया जो भी व्यक्ति साईं सच्चित का पारायण करे, मनन करे, श्रवण करे, पठन करे, हे गुरुदेव आप उन पर अपनी कृपा बनाए रखें, उन्हें भक्ति प्रदान करें, साथ ही साथ उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति करें। अब हम अध्याय 6 की ओर अग्रसरित होते हैं। अध्याय 6 में रामनवमी उत्सव, मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय, मस्जिद का जीर्णोद्धार का वर्णन किया गया है। गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सद्गुरु ही नाव के खेवैया हों तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भाव सागर से पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं ही मेरे सामने खड़े हैं, मेरे मस्तक पर उंगली लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अब अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में ही नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण रुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन पर कंठ प्रफुल्लता से रुंध जाता है, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भाव से भर जाता है तब सोहम की भाव की जागृति होकर आत्मा अनुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू अर्थात द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। तत्क्षण ही ब्रह्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पाठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो जाती है। अब बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब भागवत का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे भागवत या भक्तों के कल्याणार्थ उद्धव गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो बाबा की कथाओं में ध्यान लगाता हूँ और जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझाने में सफल हो सकूँ। तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्टकार अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में आ जाता है उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुँचने के 4 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कटका और किरण गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है।
परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, स्वयं ब्रह्मा और विश्व की उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथकत्व में भी एकत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों में आश्वासन दिया था उनको नीचे उद्धृत किया जाता है। मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन और वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को मांगो। सांसारिक मान व उपाधियाँ त्याग कर ईश कृपा तथा अभयदान प्राप्त करो। उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों से कुपथगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन की प्रवृत्ति में रखो। इसी पदार्थ से आकर्षित ना हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो ताकि यह देह संपत्ति ऐश्वर्य की ओर प्रकट ना हो, प्रवृत्त ना हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट ना हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा के उपयुक्त शब्दों को उद्धृत कर ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सव में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतएव इस उत्सव का पूर्ण विवरण जैसे कि शाही लीला पत्रिका के पृष्ठ 197 में प्रकाशित हुआ यहाँ संक्षेप में दिया जाता है। प्रारंभ। कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक में भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में वे सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला व उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के समक्ष विचारार्थ प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ तथा उन्हें बाबा की स्वीकृति और आश्वासन भी प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा की आवश्यकता थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी अर्थात पटवारी के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त ना हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो चुका था, अतः पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण हिंदू मुस्लिम एकता तथा जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि यह ध्येय पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाबा को किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति हुई। शिरडी तो एक छोटा सा ग्राम था। पूर्व काल से ही यहाँ जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिसमें एक प्रायः सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता था। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई। कुश्तियों का आयोजन किया गया। गोपाल राव गुंड के एक मित्र दामू अन्ना कसार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीनता के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा और एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब निमोड़कर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए। अंत में उन्होंने मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते हैं, उसके कोनों पर फहरा दिया गया।
यह कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत चल रहा है। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंदन उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता था। बहुत सा चंदन घिसकर बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती थी। लोबान जलाते थे और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त कर दिया जाता था। थालियों का चंदन और धूप नीम पर कर जुलूस समाप्त हो जाता था। थालियों का चंदन और धूप नीम और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता था। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया। उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज, मुसलमान के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा। अभी तक उसी तरह चल रहा है प्रबंध। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक स्वयं तैयार हो जाते थे। वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों का भार जो है वो श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास अतिथियों से परिपूर्ण रहता था। उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी वे प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना। मस्जिद की फर्श व दीवारें निरंतर धूरी चलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते थे तब वह यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धुनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी। सफाई या पुताई हो जाने के पश्चात पूर्ववत सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी है। इस कार्यक्रम में एक अंग था। इस कार्य के लिए बृहद भोज का आयोजन किया जाता था। अनेक प्रकार की मिठाई बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई ने निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। उर्स का रामनवमी के त्यौहार में समन्वय। सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा। मेले का महत्व शनय शनय बढ़ता ही गया। सन 1911 में परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म अमरावती के दादा साहेब खापर्डे के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही पड़ता है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्म दिवस का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुवाद कर सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उसने कहा, मेरा स्वरचित राम आख्यान जिसमें राम जन्म का वर्णन है तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूँगा। तुम हारमोनियम पर साथ करना तथा राधा कृष्ण माई सुटवाड़ा अर्थात सोट का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देंगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद चले गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था। बाहर में क्या हो रहा है? बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया, वहाँ क्या चल रहा था? इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे स्तब्ध होकर खड़े रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा, क्या बात है? भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया और स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए। राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया। फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए।
महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ देने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलवा भेजा, जहां महाजनी संकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं। परंतु जब बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने प्रश्न किया, ये सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बताया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। और बाबा ने निम्बर पर 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुआ। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था तब अचानक से एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उसके कुछ कण अनायास ही बाबा की आंखों में चले गए। तब बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहकर कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिटपिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन शब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा और उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार और दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित ही है। इसके साथ ही साथ उन्हें यह विदित किया था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो ही किया करते थे, इसलिए वे सब स्तब्ध ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी, कहीं बाबा पालना तोड़ वोड़ ना डालें, इसलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात जब बाबा शांत हो गए तब उस दिन महापूजा आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो गया। इसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृत करते हुए कहा, अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दी थी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा और मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस, रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम समारोह के साथ निकाला गया। अगले वर्ष से रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ किया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता था। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे। वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता, इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व श्री महाजनी की बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बाला साहेब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास, जो कि सतारा जिले के बाला बुआ सतारकर हैं, बृहद सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी आए। काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 से हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी गई। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दासगणु महाराज को सौंप दिया। तब से वे इस कार्य को उत्तम रीति से सफलतापूर्वक, विद्वतापूर्वक, पूर्ण लगन से निभाते रहे। सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या इतनी अधिक वृद्धि हो जाया करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लगा हो।
दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई, प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियाँ होने लगी, गरीबों को वृहद स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई की घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को एक संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ, चांदी के अन्य पदार्थ, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों के उपहार में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बढ़ी, परंतु बाबा उन सबसे सदा निरपेक्ष ही रहा करते थे। वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति ही साधारण वेशभूषा धारण करते थे। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनमें ना कोई विवाद हुआ, ना कोई मतभेद। पहले पहल तो लोगों की संख्या 5 से 7 हजार के लगभग होती थी, परंतु किसी वर्ष में तो यह संख्या 75,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी ना कोई बीमारी फैली, ना दंगा हुआ। मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार उर्शिया मेला भराने का विचार प्रथमतः श्री गोपाल कुंड को आया, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथमतः उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित करने के लिए वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। यह सुवस्तु नाना साहेब चंदोरकर के लिए सुरक्षित था और फर्ज का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महालसापति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई। एक रात में मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे। अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उनके स्थान पर एक छोटी सी गादी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर लगवाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां व कैंची मोल ले ली और कार्य भी आरंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन चावड़ी से लौटे तो उन्होंने उन खंभों को उखाड़कर फेंक दिया। अति क्रोधित हो गए थे। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। माधवराव की भी वही गति हुई। बाबा उनके ऊपर ईंटें और ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत कराने गया, उनकी कुछ दशा वैसी ही हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत हो जाने पर बाबा ने दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार फेटा खरीदकर अपने हाथों से तात्या के सिर पर बांधने लगा, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध शांत क्यों हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर और शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता उनमें से कौन सी लुकूं और कौन सी छोड़ूं। अतः जिस क्रम से वे याद आती जाएंगी उसी प्रकार उसका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू, इसका विवेचन किया जाएगा। उनके योग साधना शक्ति और अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। इस प्रकार हमारा सप्ताह पारायण प्रथम विश्राम यहाँ पर प्रारंभ होता है। मैं श्री साईनाथ से यह प्रार्थना करती हूँ कि हे साईनाथ, जो भी इस साई सच्चरित का पारायण करें कृपया श्रवण करें, मनन करें। हे साईनाथ, हे साईं गुरु जी, कृपा करो, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करो, उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करो। साथ ही साथ मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, हे बाबा कृपा करो, अपना निर्मल स्वरूप
जल्दी ही दर्शन दो और अपने प्रेम भाव वाला स्वरूप ही सदा हम सभी के ऊपर लुटाओ। हे ईश्वर, कृपा करो, भक्ति दो। तो इस प्रकार हमारा सप्ताह पारायण का प्रथम विश्राम जो है इस अध्याय पर समाप्त होता है, जो कि अध्याय 6 है। ओम